हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्क इन क्रिएशन। और आज मैं आपको आईटी कंपनी की दो मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली आईटी कंपनी में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं, पर इसमें से दो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जावा और पाइथन है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगी कि कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है एक्चुअली करियर के लिए। बोलना मिथ है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। अक्सर स्टूडेंट्स और लर्नरों का कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। तो शायद आज इस वीडियो को देखने से आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट द बोथ लैंग्वेजेस। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1980 के दशक में यूडो वनरसन द्वारा बनाया गया था। इसकी शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में हुई थी। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ वेबसाइट बिल्डिंग, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कामों में किया जाता है। ये रीडेबल है, बहुत ही एफिशिएंट है और इसके सिंटैक्स भी ईजी है। ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं जावा की। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने इसकी शुरुआत किया था। जेम्स गॉसलिंग इसके प्रमुख डेवलपर में से एक है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है। सी प्लस प्लस और जावा एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। इसके बावजूद जावा में ज़्यादा एडवांस और सिंपल फीचर्स होते हैं। ये थोड़ी पाइथन से टफ मानी जाती है। अब बात करते हैं हम इसके कंपैरिजन की कि आखिर इन दोनों लैंग्वेजेस के बीच कौन से कंपैरिजन है, चाहे वो स्पीड हो या फिर सिंटैक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी स्पीड के बारे में ही बात करते हैं। अगर स्पीड के बारे में बात की जाए तो पाइथन जावा के कंपैरिजन में स्लोवर है इन एग्जीक्यूशन टाइम, जबकि जावा का एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर है। और अब हम अगर सिंटैक्स की बात करें तो जावा में कोड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा होती हैं, जबकि पाइथन में कोडिंग करना ईजी होता है क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड्स कम होती हैं। जावा में वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरे सिंटैक्टिकल कैरेक्टर ज़रूरी होते हैं, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। चलो अब तो हम फिर इसके यूज़ केसेस के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। अगर बात जावा की जाए तो ये मोबाइल और वेब एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है और मोस्टली एंड्रॉयड में भी जावा ही यूज़ होती है। जावा को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। पाइथन वेब डेवलपमेंट यूट्यूब और एआई के लिए ही मोस्टली यूज़ होता है। पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि एचटीएमएल और एक्सएमएल ईमेल प्रोसेसिंग फिट पार्सर को हैंडल करने के लिए लाइब्रेरी देता है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड सैलरीज। तो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स की कि दोनों में से कौन सी लैंग्वेज कितने ट्रेंड पे है, लैंग्वेज कितने ट्रेंड पे है। तो इन बीते 5 साल में जावा इज़ मोर पॉपुलर देन पाइथन, बट एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में पाइथन के यूज़ ज़्यादा होता है और आज के टाइम पे एआई और मशीन लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इस कारण पाइथन ज़्यादा पॉपुलर है। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो पाइथन की जो एवरेज सैलरी होती है वो 6 लाख पर एनम होती है। इसमें भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये मैं आपको एक इंडिया में एक इंजीनियर की सैलरी बता रही हूँ। अगर आप जावा डेवलपर की सैलरी पता करना चाहते हैं तो इनकी 4.24 लाख पर एनम होती है। इसमें भी बहुत स्कोप है। दोनों ही अपनी अलग अलग फील्ड हैं, दोनों में एक टाइम पे जाके सैलरी बहुत अच्छी होती है। द लैंग्वेज यू शुड लर्न। आपको कौन सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इसमें बताती हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर के रोल्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं तो भी जावा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
आप जावा में ही जाना चाहिए आपको। अगर आप एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पाइथन चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो भी आप पाइथन चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत ही एक ईजी लैंग्वेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।